नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एपेक्स ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन से ही हिंदी की ट्रिकी वीडियो स्टार्ट किया हूं। पहली ट्रिकी वीडियो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन हिंदी की संधि की बेहतरीन ट्रिक, एकदम शानदार ट्रिक है जो आप 1 सेकंड में बता देंगे कि किसमें कौन सी संधि है। आपको कुछ नहीं देखना है, आप सिर्फ क्षण भर में मात्रा देख के बता सकते हैं किसमें कौन सी संधि है। उसी प्रकार आज हम अगली ट्रिकी वीडियो लेकर आए हैं जो समास की है। अब हमसे जुड़िए, हमारे चैनल एपेक्स ग्रुप को आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो समास का। चलिए स्टार्ट करते हैं। समास का अर्थ तात्पर्य होता है कि संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण क्या होता है? संक्षिप्तीकरण अर्थात किसी विस्तृत वाक्य को एक शब्द में लिख देना। एक शब्द में लिख देना ही संक्षिप्तीकरण होता है। जैसे बहुत बड़े वाक्य को हम एक शब्द में लिख दिया, वही संक्षिप्तीकरण होता है। जैसे देखिए, जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट किया जाए उसे समास कहते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट हो वहां उसे क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। चलिए देखिए, हम संक्षिप्तीकरण का अर्थ क्या होता है उसको हम ध्यान से बढ़िया समझा रहे हैं आपको। मैंने अभी कहा संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है कि किसी बड़े वाक्य को, जैसे रसोई के लिए घर, जैसे है ना, रसोई के लिए घर है ना, इसको मैं संक्षिप्त रूप में लिख दिया रसोई घर। मतलब इतने बड़े वाक्य को मैंने एक छोटे वाक्य में कर दिया, मतलब एक शब्द में कर दिया रसोई घर। यहाँ यही संक्षिप्तीकरण, रसोई के लिए घर का संक्षिप्तीकरण क्या है? रसोई घर। यही समास होता है दोस्तों, यही समास है। जैसे पुस्तक के लिए घर, इतना बड़ा वाक्य है, मैं इसको एक शब्द में लिख दिया, क्या? पुस्तकालय। पुस्तकालय अर्थात पुस्तक के लिए घर। पुस्तक के लिए घर अर्थात क्या? पुस्तकालय। ये एक शब्द में हो गया। यही संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है। जिन शब्दों को हम छोटे वाक्य में संक्षिप्त रूप में लिख दूंगा वही समास हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं ये देखिए। हाँ, आप लोग टेट सीटेट कई एग्जाम में आप लोग देखे होंगे कि ये भी एग्जाम में आता है कि समास के कितने प्रकार हैं। समास के पूछ लेता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, समास के कितने प्रकार हैं? समास के 6 प्रकार हैं। समास के कितने प्रकार हैं? 6। कौन कौन है? चलिए देखिए, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। हमारी ये जितने हैं 6, ये हमारे 6 समास होता है। एग्जाम में ये पूछता है कि समास के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको आंसर लगाना है 6। ऑप्शन में दे देगा 2, 4, 5, 6, तो आप कौन सा लगाएंगे? 6। आपको 6 आंसर लगाना है। चलिए देखते हैं, हम एक एक करके अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, हम एक एक करके सभी को ट्रिक से वीडियो देखेंगे, जिससे हम एक सेकंड में, मात्र एक सेकंड में हम बता सकते हैं कि किसमें कौन सा समास है। ऐसी ट्रिक बताऊंगा, जोरदार ट्रिक है, बस आप हमसे जुड़े रहिए। चलिए, समास याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए, अब तक द्वंद्व, ये हमारी ट्रिक है। क्या है? अब तक द्वंद्व, ये हमारी ट्रिक है। एक एक अक्षर से देखिए, आ से अव्ययीभाव समास, आप कभी नहीं भूलेंगे, बस आपको इतना याद करना है, अब तक द्वंद्व। आ से अव्ययीभाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, द्व से द्वंद्व समास, दी से द्विगु समास। हमारे ये 6 समास हैं। हम एक एक करके सभी के बारे में क्रम से देखते जाएंगे और ट्रिक के माध्यम से देखते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है इसको टाइप करने में। हमारे पास लैपटॉप तो है नहीं, बस बड़ी समस्या है। मैं अपने फ़ोन से ही इसे टाइप करके आप लोगों की मदद कुछ कर रहा हूँ। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप मेरी मदद करिए, बस आप जुड़े रहिए, इससे आप ही का फायदा होगा। चलिए देखिए, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है।
जिसका पहला पद, जिसका प्रथम पद क्या प्रधान होता है, वह अव्यय भाव समास कहलाता है। पहला पद प्रधान होगा उसमें अव्यय भाव समास है। इसका ट्रिक क्या है देखिए, इसका ट्रिक क्या है देखिए, अव्यय भाव का समास, अव्यय भाव समास का ट्रिक क्या है, अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो, क्या लगा हो, अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो तो वह अव्यय भाव समास कहलाएगा। अव्यय भाव समास, अब उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग अर्थात जो शब्द के पहले लगा हो, तो देखिए प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग। अब बहुत लोग कहेंगे कि प्रति उपसर्ग है, तो प्रति में क्यों ना सर आप बता देते कि प्र उपसर्ग है, क्यों ना आप कहते हैं कि प्र उपसर्ग है, क्यों आप प्रति ले रहे हैं। अरे इसमें प्रतिकूल में, अब बताइए आप प्रतिकूल में हम प्र निकाल ले रहे हैं तो यहाँ हो जा रहा है तिकुल। अब अरे भाई हमको बताओ तिकुल कौन सा शब्द होता है, तिकुल का कुछ अर्थ निकल रहा है, कुछ मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा ना। तो यहाँ पे हम प्रा को ना लेके हम प्रति को लेंगे, ये जो हमारा प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है। और आजन्म में उपसर्ग है, देखिए जन्म का मतलब कुछ होता है, और प्रतिकूल प्रति के बाहर कर लिया, कुल का मतलब भी कुछ होता है। इसका कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, चलिए देखिए। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष में देखिए प्रति उपसर्ग है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, आमरण में आव उपसर्ग है, उपकार में उपसर्ग है। देखिए जितने भी शब्द हो रहे हैं उपसर्ग उपसर्ग निकालने के बाद देखिए पीछे जो अर्थ है, देखिए प्रतिवर्ष में वर्ष का मतलब कुछ होता है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग हो गया तो दिन का मतलब कुछ होता है। मतलब जो उपसर्ग निकालने के बाद जो बाद में अर्थ जो बचता है, जो वर्ड बचता है, उसका कुछ मतलब होना चाहिए। देखिए इसमें प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग निकाल लिया, दिन का मतलब होता है ना दिन। आमरण, मरण सब कहते हैं, अरे मरण हो गया। उपकार, कार आप देखें ये कार सब चलाते हैं, ऐसे ऐसे है। उपसर्ग आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम में आ गया जिसमें आप देखें कि उपसर्ग लगा है, बिना कुछ देखे आप तुरंत अव्यय भाव समास मार देंगे। चलिए इसकी दूसरी ट्रिक देखते हैं, अव्यय भाव समास की दूसरी ट्रिक क्या है। ट्रिक नंबर 2 है, अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो वहां अव्यय भाव समास होता है। अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वहां कौन सा समास, अव्यय भाव समास हो। क्या कह रहा है कि पुनरावृत्ति होनी चाहिए। अब चलिए देखिए पुनरावृत्ति के लिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम कुछ। जैसे एग्जाम्पल है धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ाधड़ में अव्यय भाव समास है। पुनरावृत्ति देखिए धड़ धड़, यहाँ पे धड़ धड़ है ना, इसकी पुनरावृत्ति हुई है अर्थात धड़ाधड़ अव्यय भाव समास है। रातों रात, यहाँ पे रात की पुनरावृत्ति हुई है, यहाँ पे भी अव्यय भाव समास है। पानी पानी, यहाँ पे भी अव्यय भाव समास है। घर घर, घर घर में देखिए घर की आवृत्ति हुई है, घर 2 बार आए, यहाँ पे भी अव्यय भाव समास है। धीरे धीरे, धीरे धीरे में भी अव्यय समास है, आवृत्ति हुई है। यहाँ पे भागम भाग, इसमें भी पुनरावृत्ति हुई है अर्थात यहाँ पे भी अव्यय भाव समास हो गया। बहुत लोग कहेंगे कि सर मैं ये जानता हूँ कि जिन 2 शब्दों के बीच में ये चिन्ह लगा रहता है, जिसको योजक चिन्ह बोलते हैं, ये चिन्ह लगा होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। आप तो यहाँ दिखा रहे हैं कि रातों रात, रातों रात में भी योजक चिन्ह, तो यहाँ द्वंद्व समास क्यों नहीं होगा सर। अरे भैया द्वंद्व समास वहाँ होगा जहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं होगी। यहाँ तो पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही शब्द 2 बार आ रहा है, जैसे घर घर, एक ही चीज़ 2 बार आ रहा है तो यहाँ पुनरावृत्ति हो गई ना। तो यहाँ पे जहाँ पर पुनरावृत्ति होगी वहाँ पर अव्यय भाव समास होगा। अगर पुनरावृत्ति ना हो, जैसे लिख दिया मैं लिख दिया माता, जैसे लिख दिया मैं माता, फिर योजक चिन्ह लगा दिया बीच में, माता पिता लिख दिया, माता पिता लिख दिया ना, माता पिता, माता पिता में ये चिन्ह लगा है ना, तो माता का विलोम पिता हो रहा है ना, इसलिए जब विलोम शब्द आ गया, जब विलोम शब्द आएगा बीच में ये योजक चिन्ह होगा, तब वहाँ पे कौन द्वंद्व समास मारेंगे। लेकिन अगर आपको पुनरावृत्ति आ गई तो वहाँ पे आप अव्यय भाव समास मारेंगे। चलिए अगला हम देखते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। एग्जाम में ये भी पूछता है कि जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम कौन सा समास कहते हैं। ऑप्शन दे देगा अव्यय भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो आपको द्वंद्व समास मानना है। इसको आप याद रखेंगे कि द्वंद्व समास में जो है दोनों पद क्या प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास के बीच में और का लोप होता है। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि योजक चिन्ह जैसे ये बीच में बना रहता है, इसका मतलब क्या होता है और इसके बीच में छिपा रहता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके।
जैसे एग्जाम्पल दिया है, माता के बीच में योजक चिन्ह लगा के पिता दे दिया है, माता लगा के पिता दे दिया, माता पिता, इसको क्या कहते हैं, माता और पिता, इसको जो बीच में चिन्ह बना है उसको और कहते हैं, माता और पिता। देखिए माता का विपरीत पिता हो रहा है ना, विपरीत शब्द है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास है। वहाँ पे अभी अव्ययभाव समास में मैंने बताया कि पुनरावृत्ति होनी चाहिए, पुनरावृत्ति होगी तो वहाँ अव्ययभाव समास होगा। देखिए जैसे इसकी दूसरा एग्जाम्पल है भाई बहन, भाई बहन, भाई का उल्टा बहन हो रहा है तो यहाँ पे द्वंद्व समास। दिन रात, दिन का उल्टा रात है, यहाँ पे भी द्वंद्व समास। नर का नारी होता है, यहाँ पे भी द्वंद्व समास। गुण का दोष, यहाँ पे भी विपरीत हो रहा है अर्थात द्वंद्व समास। यहाँ पे बीच में और का लोप होता है, बीच में किसका लोप हो रहा है, और का। जैसे हो गया नर नारी, नर और नारी, दिन और रात, गुण और दोष। चलिए द्वंद्व समास हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम द्विगु समास क्या होता है। जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद अर्थात पहला पद नहीं, सॉरी, जिसका प्रथम पद या पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो, वहां पर द्विगु समास होता है। कुछ नहीं देखना है आपको, बस देखना है पूर्व मतलब पहले, मतलब शब्द स्टार्ट हो रहा है उसके पहले जो है शब्द वहां पे संख्यावाची होना चाहिए। संख्यावाची मतलब एक दो जो भी है गिनती वाला अंक आना चाहिए। तो जान लीजिए, मतलब गिनती वाला अक्षर आ गया हिंदी में लिखा है तो वहाँ जान लीजिए कि संख्यावाचक है, तो वहाँ द्विगु समास होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए तिरंगा, तिरंगा में देखिए ती है यहाँ पे, ये संख्यावाची हो गया अर्थात यह द्विगु समास। दोपहर में दो आ गया, दोपहर में दो आ गया, यह भी संख्यावाची है, यहाँ पे द्विगु समास। त्रिवेणी में त्रि आ गई, यह भी संख्यावाची है, यहाँ पे भी द्विगु समास। पंचतंत्र, पंचतंत्र में पंच आ गया, या भी द्विगु समास है। चौगुनी, चौगुनी मतलब चौ यहाँ आ गया, या भी संख्यावाचक है अर्थात यहाँ पे भी द्विगु समास होगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि किसमें किसका पहला पद संख्यावाचक है। जिसका पहला पद संख्यावाचक दिख गया, आप कुछ नहीं देखेंगे, एक सेकंड में लगा कि अगर एग्जाम में आ गया है, लगा कि उसमें पहला पद संख्यावाचक है, तो तुरंत आपको कुछ नहीं देखना है, तुरंत आपको द्विगु समास मार देना है, आपका एकदम क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है कर्मधारय समास कहलाता है। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, बाद वाला पद जिसका प्रधान होता है वो क्या कहलाता है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास मतलब कर्म को धारण करने वाला अर्थात विशेषण। चलिए देखें इसको, इसका आप एग्जाम्पल देखें ना तब आपको समझ में आएगा कर्मधारय समास क्या है। जैसे देखिए विशेषण मतलब विशेषता बताना चाहिए किसी चीज का। जैसे चरण कमल, चरण के समान कमल, अर्थात चरण की वह विशेषता बता रहा है कि ना चरण कमल की समान है, अर्थात चरण कमल मतलब चरण जो है उसकी तुलना कर रहा है कमल से, कि चरण जो है कमल के समान है, अर्थात यहाँ पे कौन समास हो गया, यहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो गया। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, यहाँ पे भी चंद्र की तुलना मुख से कर रहा है, जहाँ पे तुलना हो रही है वहाँ पे क्या हो जाएगा, तुरंत आप कर्मधारय समास मारेंगे। महाराजा, महान है जो, महाराजा अर्थात महान राजा, कौन, महान राजा, यहाँ पे बता रहा है कि महान राजा, महान राजा अर्थात महाराजा, यहाँ पे भी महान राजा अर्थात राजा महान है, उसकी यह क्या बता रहा है कि उसकी तुलना कर रहा है। नील कमल, नीला कमल, नील कमल मतलब ये बता रहा है कि कमल कैसा है, नीला है। लाल मणि, मणि जो है किस कलर का है, लाल कलर का है, अर्थात मैंने आपको ये बताया कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वह कर्मधारय समास का होता है, ठीक ना। अब जैसे जिसकी तुलना की जा रही है, जैसे चरण कमल है तो उसका चरण का कमल से तुलना की जा रही है कि चरण के समान कमल। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है मुख, अर्थात वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। जहाँ पे तुलना की जाएगी किसी से, किसी चीज़ की तुलना की जाएगी, वहाँ पे क्या कर्मधारय समास। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, यहाँ पे क्या हो गया। एक चीज़ यहाँ जान लीजिए कि जिसका विग्रह करने पर, जैसे हम महात्मा है, महात्मा का हम विग्रह कर रहे हैं तो हो रहा है महान है जो आत्मा, क्या हो रहा है, महान है जो आत्मा, महान है जो, महान है जो आत्मा, क्या है, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, अर्थात अगर है जो जिसके बीच में आ गया,
अगर विग्रह करने पे है जो आ गया वहाँ तो तुरंत आपको कर्मधारय समास मानना है। अगर आप दोस्तों कह रहे होंगे कि आपकी राइटिंग सर बड़ी ख़राब दिख रही है, अरे सर मैं पेन नहीं है हमारे पास कि पेन से लिखूँ, पैड चाहिए लिखने वाला, अभी उतनी मेरी व्यवस्था नहीं है। हाँ, आपकी मदद के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए जितना हमारे पास ज्ञान है मैं आपको उसका निचोड़ आपको दे रहा हूँ। मतलब ट्रिकी वीडियो है, 1 सेकंड में आप बताएंगे। आप राइटिंग पे ना जाइए, मैं क्या कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इसको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको आप कॉपी पे अपने नोट करते जाइएगा, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। इसको एक बार रिवीजन करके एग्जाम देने जाएंगे तो आप 1 सेकंड में आंसर लगा देंगे कि किस में कौन सा समास है। चलिए बहुब्रीहि समास देखते हैं। जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जब दो पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं, अर्थात उसका पहला पद प्रधान नहीं होना चाहिए, दूसरा भी प्रधान नहीं होना चाहिए, लेकिन इन दोनों पद को मिला के एक अन्य पद प्रधान होना चाहिए, मतलब तीसरा पद का निर्माण होना चाहिए, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। जैसे तीसरे पद का निर्माण होगा, मतलब दो पद को मिला के तीसरे पद का निर्माण होगा, वहाँ पे क्या बहुब्रीहि समास होगा, लेकिन मतलब पहला पद और दूसरा पद प्रधान नहीं होना चाहिए, अन्य पद तीसरा पद मिलना चाहिए। इसमें कोई पद प्रधान नहीं। एग्जाम में ये भी पूछता है कि जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है वह कौन सा समास होता है, वहाँ ऑप्शन दे देगा अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। आपको कुछ नहीं, जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि समास ही मारना है। चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात किसके कहते हैं, लंबा है उदर जिसका अर्थात कौन, भगवान गणेश। दशानन 10 मुखों वाला अर्थात कौन, रावण। पीताम्बर पीला है जिसका अंबर अर्थात विष्णु, भगवान विष्णु। नीलकंठ नीला है जो कंठ अर्थात भगवान शिव। चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात ब्रह्मा जी, कौन, ब्रह्मा जी। बहुब्रीहि समास का अर्थात बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है, ऑप्शन दे देगा तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। आपको कुछ नहीं देखना है, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है तुरंत तत्पुरुष समास मारिए। ये आप कॉपी पेन से नोट कर लीजिए कि जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें दो पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। अब ये कारक चिन्ह मतलब हमारे हिंदी में कितने कारक होते हैं, हमारे हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें दो पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होगा, मतलब दोनों पद के बीच में जो है कारक चिन्हों का लोप होगा। नोट, कर्ता और संबोधन, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सब में तत्पुरुष समास होता है। अभी हम आपको कारक के बारे में एक ट्रिकी वीडियो आपको देंगे, आप घबराइए मत, मैं आपको डेली क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी, आप हमसे जुड़े रहिए। तो मैं कारक चिन्हों के बारे में भी बताऊंगा, उसमें भी ट्रिकें हैं, बहुत सारी ट्रिकें हैं, उसको बताऊंगा। आप उस कारक से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, हम उसकी भी ट्रिक आपको भेजेंगे, आप बस हमारे साथ बने रहिए। डेली एक वीडियो अपलोड होगी, आप हमारे एपेक्स ग्रुप पे आप सर्च करेंगे मिलेगा। चलिए राजकुमार अर्थात राजा का कुमार, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे का आया है, का यहाँ पे आप पढ़ेंगे कारक ना, यहाँ पे राजा को, इसमें मतलब एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि जो होता है आपको कि आप तत्पुरुष समास में आप ये भी जान जाएंगे कि मतलब जिसका बीच वाला पद छोटा होता है, ये भी एक ट्रिक है, जिसकी का मतलब विग्रह करने पर जिसका दूसरा पद छोटा होता है वह कौन सा समास कहलाता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे देखिए इसमें राजकुमार का विग्रह करने पर राजा का कुमार का छोटा आ रहा है ना, दूसरा पद छोटा है ना, तो वहाँ पे आप ये भी एक ट्रिक है, जिसका पद दूसरा पद छोटा होता है वहाँ पे कौन, तत्पुरुष समास होता है। करुणापूर्ण, करुड़ से पूर्ण, यहाँ तो देखिए थोड़ा गलत हो गया, करुड़ से पूर्ण रहेगा, ये नहीं रहेगा, करुड़ से भरा हुआ अर्थात करुड़ पूर्ण, ठीक।
यथ यश प्राप्त, यश को प्राप्त, देखिए इसका भी बीच वाला पद क्या है, छोटा हुआ, छोटा है, तो यहाँ पे भी कौन सा तत्पुरुष समास हो गया। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पे भी दूसरा पद छोटा है, अर्थात यहाँ पे भी तत्पुरुष समास है। मैंने आपको पूरा एक तरफ से सारा समास पढ़ा दिया, आप ध्यान रखेंगे। बस आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए, हमारे एपेक्स ग्रुप को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। आप ये जब ट्रिकी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, जैसे समास, अलंकार, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, रस, छंद, सबकी ट्रिकी वीडियो जब आपकी समाप्त कर लेंगे, हम पढ़ा के समाप्त कर लेंगे, तो डेली आपको 30 क्वेश्चन अर्थात 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट डेली मैं आप लोगों को कराऊंगा। लाइव क्लास में हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे डेली। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब लाइव क्लास चलाएंगे हम। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।